हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे हैं। और आज से हम अपने क्लास 10th के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है पोलिनोमियल। और आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा है कि आखिर पोलिनोमियल क्या होता है। तो ये जो चैप्टर है, ये आपका एक एस्कोरिंग चैप्टर है, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से। अब हम यहाँ पे इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं, वो हमें 3 टॉपिक के ऊपर आज हम मेनली इस पे बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि आखिर पोलिनोमियल क्या होता है। फर्स्ट हम किसके ऊपर बात करेंगे? अब पोलिनोमियल क्या होता है। फिर सेकंड हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, राइट, पोलिनोमियल। एंड लास्ट वन इज zeros of the polynomial, zeros of polynomial। तो मेनली हमें यहाँ पे आज इस लेक्चर में ये 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और आई होप कि आपने ये क्लास 9th में भी पढ़ा है, पोलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल को भी यहाँ पे आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है जिसमें आज हमें बात करना है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल क्या है ना, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको यहाँ पे नोट्स बनाते जाना है, इसलिए कॉपी और पेन ये लेके आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लास को अटेंड करना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक एक्सप्रेशन होता है, राइट। और वो एक्सप्रेशन कैसा होता है? इज इन द फॉर्म ऑफ दिस ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन। अगर हम ए एन लिखे तो एक्स का पावर एन आया, तो ये हम लिखेंगे एक्स टू द पावर एन माइनस वन। फिर एक कम करेंगे ए एन माइनस टू, तो ये आ जाएगा आपका एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस दिस प्लस लिखते हैं कहीं पे ए थ्री एक्स का पावर थ्री प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स का पावर वन एंड देन फिर ए जीरो एक्स का पावर जीरो एंड प्लस। तो दिस इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर of degree, right? Order degree is called a polynomial, is called a polynomial, polynomial of degree, of degree n। इसे हम क्या कहेंगे? ये एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री n। लेकिन ये चीज याद रखना कि डिग्री n तभी होगा जब ये an नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये डिग्री x का पावर n माइनस वन, दैट मीन्स डिग्री n माइनस वन हो जाएगा। तो अगर हम इसे डिग्री n माइनस वन कह रहे हैं, दैट मीन्स ये चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करना होगा वेयर ए एन नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसा एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। ये आपने पढ़ा है क्लास 9th में, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। और वो एग्जाम्पल क्या है, देखिए। एक सिंपल सा हम अगर आपको एक एग्जांपल दे दें तो वो क्या है, तो देखिए अगर हम एक एग्जांपल आपको दें क्या, तो मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर, राइट, प्लस 8x एंड प्लस मान लेते हैं कि 4। ये एक एग्जांपल हमने दे दिया, एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखिए ये जो ए एन है, ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये सारे क्या है, x के साथ जो मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स ये सारे टर्म आपका कांस्टेंट होता है, राइट। तो एक लाइन आप यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि ए वन ए टू ए का पावर थ्री ए का पावर फोर, ये ऑल दीज आर रियल नंबर, राइट। तो एक लाइन अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसको लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, वेयर या तो हेयर, यहाँ पे जो ए वन है, ए नॉट,
A1 A2, राइट, इस तरह से कहाँ तक A का AN, ऑल दीज आर रियल नंबर। ये सब क्या है? रियल नंबर होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। एंड एंड ये जो आपका x है, ठीक है, एंड ईच पावर ऑफ x, ईच पावर ऑफ x, x का जो हर एक पावर है, ईच पावर ऑफ x, ये क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। x का जितने भी पावर है ये सभी क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। बात क्लियर है? क्या हम कहें कि सारे A0, A1, A2 अप टू AN, ऑल दीज आर रियल नंबर एंड ईच पावर ऑफ x, x के जो भी पावर आप देख रहे हैं, ये x का पावर है, ये x का पावर है, ये x का पावर है, ये सभी आपका क्या है? हाँ, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का कहने का मतलब दैट इज जीरो। जीरो क्या है? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्यों? जीरो को आप पॉजिटिव भी नहीं कर सकते, दैट मीन्स पॉजिटिव नहीं है, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव है, तो जीरो भी हो सकता है। 1 2 3 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस। अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, क्या? एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन each of the form, each of the form this is called a polynomial of degree n. Here all these a0, a1, a2 up to an are real number and each power of x, हर एक पावर x का क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। और इसे आप नोट करके रखिए, क्या कि जो x का पावर होगा वो नॉन नेगेटिव होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं कि आखिर एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख दें क्या ना, 2x² प्लस 6x एंड प्लस 8, ठीक है। तो क्या ये एक पोलिनोमियल है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि अगर आप x का वैल्यू देखेंगे, x का पावर देखेंगे फर्स्ट, तो x का पावर यहाँ पे क्या है? सारे नॉन नेगेटिव है। अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है? x का पावर 0, आप इसको लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो x का पावर 0 मतलब 1। तो ये आपका एक क्या है? ये एक आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है क्या? ये जो आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। तो अगर x का हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। अब आपको ये भी पता होगा एग्जाम्पल नंबर 2, ये 1। अब आपको 2 अगर हम एग्जाम्पल दें तो ये अगर आप लिखेंगे 3x प्लस 5, तो ये जो है दिस इज लीनियर, LINER, लीनियर पोलिनोमियल, ये क्या है? एक लीनियर पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे अगर आप हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, हाईएस्ट क्या डिग्री, तो x का हाईएस्ट डिग्री अगर आप देखेंगे तो क्या है? 1 है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो x का पावर 0 है। मतलब हाईएस्ट डिग्री वो क्या है ना? 1 है। तो किसी भी पोलिनोमियल का अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ऐसे इक्वेशन का नाम है लीनियर पोलिनोमियल। और इसका जनरल फॉर्म भी होता है, ये भी आप याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। लेकिन बात वही है कि क्वाड्रेटिक होने के लिए ये a
नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये ए नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अब अगर हम इसका बात करें, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा, तो ये आपका बन जाएगा कुछ ए एक्स प्लस बी, राइट, जहाँ पे आपका ए, ये जो ए है नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब इसी तरह एग्जांपल अगर हम आपको 3 दें, तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये लिख लो 5x² प्लस, सॉरी क्यूबिक लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसका पावर क्या होता है, हाईएस्ट पावर 3 होता है, 4x² प्लस x प्लस 8। तो ये जो इक्वेशन है, सॉरी ये जो पॉलिनोमियल है, इसका नाम है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। क्या है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसका अगर आप हाईएस्ट डिग्री लिखेंगे तो क्या है, हाईएस्ट डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसी नाम है, का जो नाम है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया और इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर, सॉरी क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो ये कुछ पॉलिनोमियल है जो बाय नेम इसका हम जानते हैं, ये सब हमने क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा सारी बातें। ठीक है, अब एक होता है बाय क्वाड्रेटिक, अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसको भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, बाय क्वाड्रेटिक में अगर हम एग्जाम्पल दें तो उसका पावर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, प्लस 2x का पावर 3 प्लस 3x²। ऐसे अगर x² का टर्म नहीं होगा और सीधा अगर आपका ये टर्म रह जाएगा क्या, 3x, ठीक है, एंड फिर एक कांस्टेंट रह जाएगा, तो ये भी आपका एक क्या है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। क्या है ये, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो बनता है क्या ना, पावर जो है इसका पावर 4 होना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब इसका जनरल फॉर्म अगर आपको लिखना है तो ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स का पावर 3 प्लस सी एक्स का पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई, ये आपका क्या बन गया, एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये सारी बातें को आपको क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अब पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब इसे हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कहेंगे तभी जब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तब अगर जीरो होगा भाई तो ये तो पूरा वेनिश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो n डिग्री का पॉलिनोमियल होने के लिए इसको नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या देखें, सारे जो x वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई है वो सारे कांस्टेंट वैल्यू है, रियल नंबर है, और डिग्री जो होना चाहिए x का वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। बात क्लियर है। अब हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देते हैं जिसको आपको पता करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, ये होना चाहिए, तो नोट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे आपको याद भी रखना है। चलो नोट, ये नोट क्या कहता है कि नोट दैट ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा इफ ईच पावर ऑफ एक्स, ईच पावर ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। चलो ईच को हटा ही देते हैं, क्या वो क्या वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, कि ईच पावर ऑफ एक्स, एक्स का जो भी पावर होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए।
इसके लिए पॉलिनोमियल बनने के लिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। कहने का मतलब अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, √x+3, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या √x+3 एक पॉलिनोमियल है? आंसर है नहीं। क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि जब रूट के अंदर का वैल्यू होता है तो ये होता है 2 और रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2। तो ये क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है? ये एक फ्रैक्शन है। 1/2 इज नॉट अ इंटीजर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 इस तरह का, और वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपका एक फ्रैक्शन है, इसका पावर मतलब ये आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह आपका 1/x+5 ये भी आपका एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, नीचे आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। 1/, ये आपका x² -3x+1, ऑल दीज आर नॉट अ पॉलिनोमियल। ये सारे क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल होने के लिए x का पावर क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर में आपका होना चाहिए, और साथ में वो x का जो पावर होगा, डिग्री होगा, वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए। बात क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ जाओ कि आ गया है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बात करेंगे? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा होगा। नाम से पता चल रहा है क्या ना, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू। पॉलिनोमियल का वैल्यू, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कहाँ पे आएगा? किसी पॉइंट पे आएगा। कहने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल से हम आपको चीज़ों को समझाना चाहेंगे। क्या कि एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि px है, जो क्या है ना 3x² + 2x एंड प्लस, मान लेते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल। अब इसका वैल्यू निकालना है एट x = 1। कहने का मतलब ये है कि आपका px का वैल्यू क्या आएगा एट x = 1। ठीक है, कहने का मतलब क्वेश्चन ये अराइज यहाँ पे हो गया कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px = दिस एट x = 1। मतलब ये हुआ कि px जो पोलिनोमियल है एट x = 1 पे इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, समझना क्या कह रहा है कि px दिस इज इक्वल्स टू 3x² + 2x + 1। अब आपका कह रहा है कि एट x = 1 पे इस px का वैल्यू क्या आएगा। कहने का मतलब सिर्फ x = 1 के जगह x के जगह पे 1 पुट कर देना है। इस x के जगह पे 1 पुट कर दिए तो राइट साइड अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 3। x के जगह पर हमें क्या पुट करना है ना 1, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस 2x के जगह पे 1 + 1। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 6। तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल px एट x = 1 इज 6। क्लियर है? तो ये होता है वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ये सारी बातें एक क्या है? इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सारी बात आपने क्लास 9th में पढ़ा है, जिसको हम क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल आई होप कि समझ में आ गया। एक क्वेश्चन हम आपको, और आपको पहले खुद क्या करना है? पहले आपको ट्राई करना है। जब भी हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे उसे आपको क्या करना है ना, पेन और कॉपी लेके आपको बैठना है और चीज़ों को पहले आपको खुद एक बार बनाना है। ठीक है, ताकि इससे क्या होता है ना, का जो कंसेप्ट है
वो आपको समझ में आया और उसे अप्लाई करना क्या है, जरूरी है। तो वो अप्लाई करेंगे तभी आप सीख पाएंगे चीज़ें। मान लेते कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, वैल्यू निकालना है पोलिनोमियल का। अब पोलिनोमियल हम दे दिए पी एक्स इक्वल्स टू, मान लेते हैं क्या ना, 2x² माइनस 3x प्लस 5 एट x इक्वल्स टू, हम आपको कह रहे 2 पे वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पे देखिए भाई, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे क्या, कि किसी भी पोलिनोमियल को जो डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे ये एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को डिनोट करते हैं किससे, इस तरह से p, और ये सारे x का टर्म है तो यहाँ से पी एक्स लिखेंगे, या फिर एफ एक्स लिखेंगे, या फिर जी एक्स लिखेंगे, ठीक है। लेकिन x का टर्म है, इसी के लिए उसका ब्रैकेट के अंदर x रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट यहाँ पे आप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं समझना है कि पी एक्स क्या है, पी एक्स बस इसको डिनोट करने का एक क्या है, पोलिनोमियल का एक सिंबल है, ठीक है। तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं, यही बस आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एक पोलिनोमियल पी एक्स है, वो क्या है ना 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब एट x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू बताइए, तो बस क्या करेंगे, जहाँ भी x है वहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 प्लस 5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 माइनस 3 × 2 6 प्लस 5, देन 8 प्लस 5 13, 13 माइनस 6, 13 में -6 करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 13 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो ये बन गया क्या, पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब मेन जो बात है वो जीरोज फाइंड करने की, और जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्या, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आप इसको नोट करते हुए चले ताकि चीज़ों को समझो, को लिखो, फिर बाद में उसको क्या करो, रिवाइज करो। इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा और वो आपका माइंड में क्या होगा, सेट हो। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, एंड फिर कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब किसके ऊपर बात करेंगे हम ना, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनो, नाम से ही पता चल रहा है क्या, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल का जीरोज क्या है, जीरो क्या है, पोलिनोमियल को जीरो बनाने वाला वैल्यू क्या है। सिंपल सा हम एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहेंगे, और वो क्या है कि एक हम आपको पोलिनोमियल दे दिए पी एक्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पी एक्स से ही डिनोट करते हैं, आप इसको क्यू एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, जी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, एच एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक क्यू एक्स है, वो क्या है 3x प्लस, चलो यहाँ पे माइनस नहीं, क्या कर देते हैं, -6 कर देते हैं। अब इस, ये जो पोलिनोमियल है ये ऐसे एक लीनियर पोलिनोमियल है, इसका जीरोज निकालना है, फाइंड द जीरोज। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्यू एक्स। ये जो क्यू एक्स आपका एक पोलिनोमियल दिया है, उसका जीरोज फाइंड कीजिए। मतलब क्या होता है इसका हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका डेफिनेशन आपको लिख देंगे। सॉल्यूशन क्या होगा देखो, एक ऐसा एक्स का वैल्यू बताइए, क्या हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा एक्स का वैल्यू बताइए जो इस पोलिनोमियल क्यू एक्स को क्या कर दे, जीरो कर दे। फिर सुनना, एक एक्स का ऐसा वैल्यू बताइए जो ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल को जीरो बना।
तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि x का वैल्यू वो क्या होगा, इसको 0 बना देगा। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम x इक्वल्स टू 2 पुट कर दें, x इक्वल्स टू 2 पुट कर दें, तो q एट x इक्वल्स टू 2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यही x का वैल्यू इस पोलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। फिर से समझना क्या कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू 2 इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस qx को पूरा जीरो कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ये जो x का वैल्यू यहाँ जैसे ही हम पुट कर दिए तो 3 इंटू 2 6 माइनस 6 तो 0 बन गया। तो पोलिनोमियल को जीरो बनाने वाला x का वो वैल्यू, उसे हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका दिमाग में आ रहा होगा कि x इक्वल्स टू 2 हम कैसे मान ले कि ये आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया होगा। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि एक पोलिनोमियल है, मान लेते हैं कि एक पोलिनोमियल है आपका 5x, क्या है? मान लेते हैं 5x प्लस 30। अब x का क्या वैल्यू होगा जो इस पोलिनोमियल को जीरो बनाएगा, x का क्या वैल्यू होगा, x का क्या ऐसा वैल्यू होगा जो इस पोलिनोमियल को जीरो कर देगा। तो आप यहां से चीजों को समझो क्या कह रहे हैं कि पी एक्स को जीरो कर दे ऐसा एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो पी एक्स को जीरो कर देगा, हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो कहने का मतलब है पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स 5x प्लस 30। भाई पी एक्स क्या है, 5x प्लस 30 है, तो दिस इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज 5x इक्वल्स टू दिस 30 गोज टू राइट हैंड साइड माइनस 30, एंड यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 30/5 विच इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो जैसे ही हम x का वैल्यू माइनस 6 पुट करेंगे ये पोलिनोमियल को जीरो बना देगा। चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या, p एट x इक्वल्स टू माइनस 6, यहाँ से क्या वैल्यू आएगा ना, 5 इंटू एक्स के जगह पे हमें माइनस 6 पुट करना है, तो माइनस 6 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस, देख लो p एट x इक्वल्स टू माइनस 6 क्या आ गया, जीरो आ गया। मतलब x का वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो कर दे वो क्या हो जाएगा, जीरो जब दी पोलिनोमियल। बड़ा आसान कंसेप्ट, चीज़ों को बेहतरीन से समझे और नोट्स बनाते चले, राइट। अब हम इसका डेफिनेशन लिख देंगे, तो वीडियो को पॉज करें और चीज़ों को नोट डाउन करें। ठीक है, अब हम इसका डेफिनेशन को यहाँ पे लिख के बताते हैं। क्या होता है कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, राइट। सिंपल सा है कि x का वो वैल्यू, ए रियल नंबर, अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं कि a इज कॉल्ड जीरोज। रियल नंबर को हम कहेंगे जीरोज, जैसे कि यहाँ पे माइनस 6 एक रियल नंबर है, तो माइनस 6 को हम कहेंगे जीरोज, किसका, इन जनरल पोलिनोमियल का। तो हम मान लेते हैं कि अ रियल नंबर ए इज कॉल्ड जीरोज, जीरो, जीरोज नहीं जीरो कर देते, ठीक है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। कब कहेंगे भाई, इफ पी एट एक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू जीरो। जब हम ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल को अगर जीरो कर देगा तो ऐसा ए आपका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि जीरो जब भी पोलिनोमियल क्या होता
अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। फाइंड करना है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन देंगे, वो आपको क्या देंगे ना, लीनियर में देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे क्वाड्रेटिक में। मान लेते हैं कि 8x प्लस 6 ये आपका है। तो सिंपल है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले आपको खुद से एक बार ट्राई करना है कि x का क्या ऐसा वैल्यू होगा कि इस पोलिनोमियल को जीरो बना देगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका पोलिनोमियल है इसको हम px से डिनोट कर दिए, जो कि है 8x प्लस 6। हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना होगा ना, वी हैव टू डू px इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज px 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो जब हम 8x को इधर रखेंगे और 6 को उधर भेज देंगे तो -6 आ जाएगा, और यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया -6/8। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -6/8। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं इसको पुट करके कि ये जीरो वाकई में बनाता है क्या पोलिनोमियल को। तो हम यहाँ पे आपको चेक करके बताते हैं, ठीक है। इस जगह पे हम आपको चेक करके बताते हैं कि px जो है वो आपका क्या है ना, 8x प्लस 6। एक्स के जगह पे हमें क्या डालना है ना, -6/8, मतलब वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है, जो हम पहले बात किए। 8 इंटू -6/8 प्लस 6। जैसे ही हम इस 8 को इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। जी हाँ, तो -6/8 इसका क्या हो गया, जीरोज बन गया, ठीक है। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब क्वेश्चन नंबर हम 2, लीनियर में ही अगर हम बात करें, अगर हम आपको एक एग्जांपल दे दें, क्या 8x प्लस 2/4, इसका जीरोज फाइंड करके बताइए कि क्या होगा x का वैल्यू जो इस पोलिनोमियल को जीरो बनाएगा। सिंपल है भाई, क्या करेंगे, ये जो पूरा ही पोलिनोमियल है पहले खुद अपने आप ट्राई करना, तो वीडियो को पॉज करना है, फिर खुद अपने आप एक बार ट्राई करना है। तो इसको जब हम जीरो करेंगे तो 8x इक्वल्स टू -2/4। देन फिर क्या करेंगे, जब हम इस 8 को उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 8x इक्वल्स टू, सॉरी x का वैल्यू निकालना, इस 8 को इधर भेजेंगे तो जैसे ही इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ पे पहले से 4 है, दैट मीन्स ये बन गया -2/32। x का वैल्यू क्या हुआ, -2/32। तो x का वैल्यू -2/32 जब हम x के जगह पे पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। देखना चाहेंगे, देखिए इसे हम किससे डिनोट कर दिए, px से डिनोट कर दिए, ठीक है। अब हम चेक करके दिखाते हैं, px जो है वो है आपका 8x प्लस 2/4। जब हम x का जगह पे -2/32 पुट कर रहे हैं, ऐसे इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल होकर 1/16 बन जाएगा, ठीक है। तो 1/16 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, p का वैल्यू -1/16। देखो 8x का वैल्यू क्या है, -1/16 प्लस 2/4। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हाँ -8 से कैंसिल करेंगे तो 1/2 प्लस ये भी कैंसिल हो रहा है, देख लो, तो 1/2, तो 1/2 1/2 माइनस में 0। दैट मीन्स यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये जो है जीरोज। तो आप लीनियर इक्वेशन का जीरोज तो फाइंड करने सीख गए कि ये सारे क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये सारे का फॉर्म ax प्लस बी टाइप में है, जहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब मेन जो यहाँ से बात है, आपको सीखना है जीरोज निकालना, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आगे जाके ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन जाएगा क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। आपको 3 डिग्री और 2 डिग्री का इक्वेशन का जीरोज फाइंड करना होगा।
यहाँ पे आपको फैक्टराइज को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है बात। तो एक क्वेश्चन हम आपको पहले देते हैं, चीज़ों को डरना नहीं है, ठीक है, चीज़ों को बस इजी से समझना है कि क्या कंसेप्ट है और कैसे हम करते हैं। तो आपने क्लास 8 में भी फैक्टराइज किया होगा, सेम उसी तरह। तो द जीरोज फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लेते हैं कि क्या, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, बहुत आसान इक्वेशन दे दी, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स का क्या ऐसा वैल्यू होगा जो इसको जीरो बनाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका जीरोज हमें निकालना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, क्वेश्चन आसान है, ठीक है, तो यहाँ से यूज कर दो, इसका हमें जीरोज निकालना है। पहली बात हम ये बताना चाहेंगे कि लीनियर इक्वेशन जो था, इसका जो x का वैल्यू आता था वो एक ही आता था, -1/2, 1/6, मतलब x का एक ऐसा वैल्यू है, x का ओनली एक ही वैल्यू होगा जो लीनियर इक्वेशन को जीरो बनाएगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का x का एक ही ऐसा वैल्यू होगा, x इक्वल्स टू -1/16, ओनली एक ऐसा वैल्यू होगा x का जो इसको जीरो बना रहा है, ठीक है। इस बात को यहाँ पे बस याद रखना, क्या, x का एक ओनली वैल्यू है, जैसे इस इक्वेशन को देखेंगे, इस पोलिनोमियल को देखेंगे 8x प्लस 6, x का वैल्यू ओनली -6/8 ही है जो इसको क्या कर रहा है, जीरो बना रहा है। ऐसे आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, -3/2 होगा, तो x का वैल्यू -3/2 ही होगा जो इस फंक्शन पोलिनोमियल को जीरो बनाएगा। ऐसे ये क्या है, क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -6/8 विच इज इक्वल्स टू -3/2, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है जो कि आपने क्लास 3 में भी पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट 3, 4 में, ये सब तो बातें लोअर क्लास की है। अब यहाँ पे हम ये बोल रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ x का दो वैल्यू है, बस ये चीज़ को याद रखना। अब देखो कैसे, तो भी हम आपको करके बताएं। फिर डेफिनेशन को बताओ, क्या, कि एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हम मान लेते हैं पी एफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हम एक आपको पॉलिनोमियल दे दिए है, ठीक है, इसका हमें जीरोज निकालना है, मतलब x का वो वैल्यू हमें फाइंड करना है, x का वो वैल्यू हमें फाइंड करना है कि जब हम उस वैल्यू को डालें, उस वैल्यू को यहाँ पे डालें तो ये पूरा जीरो बन जाए, एक्स का हमें वैल्यू खोज के बताना है, ठीक है। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इसको बना रहे होंगे, ठीक है, और उसका बन भी गया होगा अभी तक, लेकिन मैं यहाँ पे चीज़ों उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जिसे दिक्कत हो, इसलिए हम यहाँ पे चीज़ों को बेहतरीन क्लियर से समझा पा रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि इस पोलिनोमियल का हमें जीरोज निकालना है, तो जस्ट हम क्या करते हैं, वी हैव कि एक्स इक्वल्स टू जीरो, जीरो कर देते हैं और हमें एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ से जब पी एक्स इक्वल्स टू जीरो कर दिया, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, इसको जीरो करने का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर हमें इसके ऊपर बात करना है कि पी एक्स को जीरो बनाना है, ठीक है, पी एक्स को हमें जीरो बनाना है, वैसा हमें एक्स का वैल्यू ढूंढ के देना है, एक्स का वैल्यू हमें वो ढूंढ के देना है कि जिसको जीरो बना दे। तो सिंपल है, क्या करेंगे देखो, इसे अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये किसी का फॉर्मूला है, अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, एक्स प्लस 2, इसे अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, स्क्वायर करके देख लो यही आएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी
का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम यूज करके यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया विच इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि अगर आपका 2 का स्क्वायर है तो इसका वैल्यू 4 होता है। कहने का मतलब ये क्या आया, 2 इंटू 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किए तब आया है 4। अगर आपका कहीं आ जाए कि 3 का पावर 3 तो इसका मतलब क्या समझना है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो x प्लस 2 का स्क्वायर कहने का मतलब x प्लस 2 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई किए तब आया है 0। ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि भाई दो चीज का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है। आप ये बताइए कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है मतलब एक नंबर 0 होना ही चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर वाला 0 है, लेकिन आप कहेंगे नहीं सेकंड वाला भी तो 0 हो सकता है। तो x प्लस 2 को भी हम 0 कर सकते हैं, सेकंड वाला फैक्टर को 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से x इक्वल्स टू -2 होगा, यहाँ पर भी x इक्वल्स टू -2। लेकिन आप यहाँ कहेंगे तो आपने कहा था कि x का वो सा दो वैल्यू मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम उस बात को फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि x का मैक्सिमम दो वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि रिपीट कर रहा है इसलिए यहाँ पे एक ही वैल्यू है। मैक्सिमम 2 वैल्यू होता है जिसको हम क्या करते हैं, जीरोज बनाते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम अधिक से अधिक 2 ही वैल्यू होगा x का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज होगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू क्या मिला, x इक्वल्स टू -2। जब आप -2 यहाँ पे पुट करेंगे पोलिनोमियल में, ठीक है, -2 जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4। देखो क्या बन रहा है, -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू 2 8 एंड प्लस 4। तो ये आपका क्या बन रहा है, 0। तो यही तो हमें निकालना था कि x का एक ऐसा वैल्यू हमें दो जो पोलिनोमियल को क्या कर दे, 0 बना दे। हो गया, x का वैल्यू हम निकाल दिए। तो यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और हम आपको समझाना चाहेंगे, एक तो एग्जांपल और कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका वही क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। इसका आपको जीरोज निकाल के बताना है कि इसका क्या एक x का वैल्यू होगा जो इसको 0 बना देगा। ठीक है, x का क्या ऐसा वैल्यू होगा जो इसको 0 बना देगा। सिंपल, पहले आपको क्या करना है, खुद ट्राई करना है। ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए और उसे अप्लाई करने के लिए, उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। चीज़ों को खुद समझ के बनाना पड़ेगा। थोड़ा पेन और कॉपी लेके आपको यहाँ पे क्लास को अटेंड करना है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका पी एक्स है वो आपको क्या है ना, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। आपको क्या निकालना है, इसका जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए जस्ट मैंने क्या किया ना, पी एक्स इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। पी एक्स क्या है ना, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब क्या ये किसी का फॉर्मूला है, नहीं, ये किसी का फॉर्मूला नहीं हो सकता। ना ही a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और ना ही a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये दोनों का फॉर्मूला नहीं। अब आपको यहाँ से फैक्टर करने आना चाहिए। चीज़ों को समझना, फैक्टर कैसे करना। अगर आपको नहीं पता है तो आज सीख के जाएंगे कि कैसे इसका फैक्टर हम करते हैं। बस समझो क्या करेंगे। देखो, ये जो लास्ट नंबर है -12 और ये जो फर्स्ट नंबर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो विथ साइन। साइन को लेके इधर आगे क्या है, कुछ है नहीं, मतलब प्लस है। तो दोनों को हमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आया ना, 2 इंटू -12, तो ये आ गया -20। ठीक है, क्या किए ना, फर्स्ट और लास्ट
दोनों को हम मल्टीप्लाई किए विथ साइन, साइन के साथ मल्टीप्लाई किए, 2 और -12, तो 2 प्लस में था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया -12 के साथ, तो ये वैल्यू आ गया -24। समझना क्या हम कह रहे हैं। ये नंबर लास्ट का जो है 2x², इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। और ये जो नंबर है इसे भी आप एज इट इज लिख दो, थोड़ा सा स्पेस डाल के, इक्वल्स टू, ठीक है। अब आपको यहाँ पे तो ऐसा नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे तो ऐसा नंबर आपको लिखना है जिसको ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आपका बीच का नंबर आना चाहिए, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपका -24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से। मतलब ये कि ये यहाँ पे क्या ऐसा दो नंबर होगा जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाए -5x+, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाए, वो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, दैट मीन्स -24। ठीक है, सिंपल है। देखो क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, बस 24 को लेंगे और प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12। ठीक है, अब चेक करके देख लो, क्या ये दोनों को जोड़ने से क्या ये 5x किसी तरह बन सकता है, बीच का नंबर 5 बन सकता है। 12 और 2 ऐड करेंगे तो बन रहा है 14, और सब्ट्रैक्ट अगर हम किसी तरह किए तो बनेगा आपका 10, लेकिन 5 नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, फिर से हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, तो फिर 2 से यहाँ से क्या हो जाएगा 6। क्या हम दोनों को ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें किस तरह से, मान लो हम पेयर बना बना के करते हैं, इस 2 और 2 को ले लिए 4, और इस 6 को एक साथ ले लेते हैं, तो 2 × 2 4, और 6 का पेयर अगर हम बनाएंगे, दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या ये 5x बनेगा, 5 बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देख ली, ये दोनों को ले लिए 4, और यहाँ से 6 है, ये 6, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो भी आपका 5 नहीं बन रहा है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तब भी नहीं बन रहा है 5। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, अब हम जो लेंगे पेयर बनाएंगे इस तरह से 2 और 6 का, और इस 2 को ऐसे ही लेंगे, तो 2 और यहाँ से 12, क्या ये 5 बना रहा है, नहीं बना रहा। फिर हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, इस तरह करके चेक करते हुए आपको चलना है, 2 से लिए 3 बार में। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे तो 3 नंबर आ गया है। ठीक है, ये तीनों को अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो कितना बन रहा है 8, और यहाँ से आपका है, अब ये दोनों नंबर को 8 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 11, लेकिन आपको क्या बनाना है 5, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो आपको मिल गया 8 - 5 3, तो आपको मिल गया 5, तो हमें तो यही ऐसा नंबर चाहिए था, तो वो नंबर आपको मिल गया, एक है 8 और एक है, तो यहाँ पे नंबर को डाल देंगे 8, और दोनों को क्या करने से आ रहा है माइनस, तो माइनस कर दिए, और 8 क्या है इसके साथ प्लस में, तो प्लस 8 - 3, अब इसके साथ x है भाई, तो 5x 8 - 3 8x - 3x, देख लो, दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 8x - 3x, ठीक है, 8x - 3x, तो आपका क्या बन रहा है, ये आपका नंबर बन रहा है 5x, और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो 8 - 3 कितना बन रहा है, 8 × -3 -20, तो यही तो हमें करना था, ये दोनों नंबर को क्या करना था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पेयरिंग बना के आपका आना चाहिए था 5x, बीच वाला मिडिल, और दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए था ये दोनों का प्रोडक्ट, लास्ट का प्रोडक्ट। बस यही चीज़ आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। ठीक है, ये बन गया, दैट मीन्स आपका जो नंबर मिला वो मिल गया, इसको हम ऐसे ही लिख देते एक बार और, 2x + 8x - 3x - 12 = 0, ये बन गया। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या है ना, 2, और ये 2 का टेबल में 8 आता है, मतलब 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं,
और क्या निकाल सकते हैं, एक्स को निकाल सकते हैं। अब यहाँ से 2x एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ अगर 8 हम निकाले, 8 का 2 निकाले हैं तो यहाँ से क्या आएगा, 4 आएगा। देख लो मल्टीप्लाई करके 2x ये बन गया और 2x को अंदर करेंगे तो ये बन गया। दैट मीन्स सही है, ठीक है। माइनस यहाँ से क्या है ना, माइनस 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 को कॉमन निकालते हैं। 3 का टेबल में आता है 12, 3 को निकाल लिए x। अब देखो यहाँ माइनस करना है तो यहाँ क्या होगा, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ से ये इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो ये और ये दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 को कॉमन निकाल लो, x प्लस 4। तो फर्स्ट से जब आप कॉमन निकाले तो बचा आपका 2x, माइनस है तो माइनस, यहाँ से आपका 3 इक्वल्स टू 0। ये बन गया ये। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे इस चीज़ों को यहाँ से हम इरेज करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम इरेज कर देते हैं। चलो रहने देते हैं अभी इतना, ठीक है। क्या किए ना, x प्लस 4 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेम वही चीज़, दो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 0 है, दैट मीन्स एक बार आपको x प्लस 4 को 0 होना होगा और रही बात 2x माइनस 3 को 0 होना होगा, एक को तो 0 होना होगा। पहले अगर हम इसको लेते हैं तो आप कहेंगे क्यों नहीं इसको भी 0 तो ले सकते हैं, और का साइन लिए इसलिए ये या फिर ये दोनों ही 0 हो सकता है। अब यहाँ से अगर आप फर्स्ट पेयर से निकालेंगे फैक्टर से तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, -4, और एक यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 3। इस 2 को इधर भेजेंगे तो x का वैल्यू आपको क्या मिल गया, आप कहेंगे जी सर x का वैल्यू हमें मिल गया 3/2। तो ये x का दो ऐसा वैल्यू है जिसे आप पुट करेंगे अगर यहाँ पे तो इसको 0 बना देगा, ठीक है। तो फैक्टर यहाँ पे आना चाहिए आपको। कैसे किए वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, उसके बाद चीज़ों को बंद करने वाले हैं आज का लेक्चर। देखो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी आपको जीरोज निकालना है। तो ऐसे लिख ही देते हैं कि पी एक्स इक्वल्स टू क्या है ना, मान लेते हैं 6x स्क्वायर -3 -7x, इसका आपको जीरोज निकालना है, ठीक है। तुरंत आपका दिमाग में आना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका फॉर्म होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब बीच में x का टर्म होना चाहिए। सिंपल है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, तुरंत लिख देंगे पी एक्स जो है कुछ और नहीं, ये है 6x स्क्वायर -7x एंड -3। ये तुरंत रीअरेंज करना है, ठीक है। देखते हैं इस फॉर्म में भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसलिए इसको इस फॉर्म में कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फैक्टर करना है, तो क्या करते हैं फैक्टर में, ऐसे आपको इसका जीरोज निकालना है तो पी एक्स इक्वल्स टू 0 कर दो। जैसे ही पी एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल्स टू 0। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, उससे पहले क्या करेंगे, ये टर्म और ये टर्म को एज इट इज लिख दो, 6x स्क्वायर और यहाँ से -3 एज इट इज आप लिख दो। अब आपको ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, कौन कौन, 6 है प्लस में और आगे -3, तो 6 एंड -3 ये दोनों का प्रोडक्ट कर लो, तो 6 एंड -3 का प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन रहा है माइनस। अब -18 को ऐसे तोड़ना है प्राइम फैक्टर निकाल के कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से बनना चाहिए मिडिल, मतलब स्प्लिट करना है मिडिल, इसीलिए इसका नाम भी है फैक्टराइज विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। 2 से यहाँ से हम किए तो 2 से 9 बन, अब देख लो 2 + 9 ये बन रहा है आपका क्या, 11। लेकिन अगर इसी को अगर हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये बन रहा है -7। जी -7 तो लाना ही है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से आपने कह दिया कि ये जो वैल्यू होगा वो हो जाए आपका -2 और माइनस क्या 9। देख लो -2 सॉरी +2 एंड -9 दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो -7 और x है तो x और यहाँ भी x ऐड करके देखो -7 ही आएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो -18 आएगा। सही हो गया। अब यहाँ से कॉमन निकालो,
कॉमन क्या है ना, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक्स को कॉमन निकालें। 2 का टेबल में 6 आता है तो 2 को भी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 2 को भी क्या किए, बाहर निकाल दिए। अब फिर x का मल्टीप्लाई कितने बार में 6 होता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और स्क्वायर बनाना है तो x आएगा। फिर प्लस 2x तो बाहर ही कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कुछ है नहीं मतलब 1 है, तो पूरा कंप्लीट बाहर निकाल दिए। यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस को बाहर निकालते हैं। 3 का टेबल में 9 आता है, 3 1 जा 3 होता है, तो 3 को भी बाहर निकाल दिए। अब यहाँ से आपका क्या बनेगा, 3 3 जा 9 x माइनस ये माइनस है और ये माइनस, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करना होगा, प्लस करना होगा, तब जाके माइनस प्लस तो माइनस बनेगा। और 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आएगा। हर एक बार आपको ये दोनों कॉमन आना ही पड़ेगा, तब आप समझ लो कि सही बना रहे हैं। ये दोनों फैक्टर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या है ना, 3x प्लस 1 कॉमन है इस टर्म में भी और इस पूरे टर्म में, 3x प्लस 1 कॉमन है। तो आगे आपको क्या मिल जाएगा भाई, 2x, और यहाँ से आपको मिल जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। सेम वही चीज़ क्या करेंगे, एक बार 3x प्लस 1 को 0 करेंगे, क्यों, क्योंकि दो प्रोडक्ट 0 है और प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब एक 0 होगा। तो एक बार इसे अगर हम 0 कहेंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं सर ये भी तो 0 हो सकता है, तो भाई दोनों को 0 कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 1 को उधर भेजेंगे -1। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड में, और यहाँ से ये 3 गायब हो गया, तो x का वैल्यू आपको मिल गया -1/3। ठीक है, x का वैल्यू एक मिल गया क्या, -1/3, ये हो गया। और एक आपको मिल जाएगा यहाँ से, वो क्या मिलेगा, 2x इक्वल्स टू 3। दिस इम्प्लाइज ये अगर 2 इधर जाएगा तो आपका बन जाएगा x का वैल्यू क्या, 3/2। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको खुद करना है। अगर आप चेक करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 3/2 और एट x इक्वल्स टू -3। तो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो भाई आप जीरोज अगर नहीं निकाल पाएंगे तो उसका कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जीरोज उसका कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि कैसे हम इसका जीरोज फाइंड करते हैं। और एक चीज़ हम फर्स्ट में ही बात किए थे क्या, कि अगर हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स का ओनली एक ही वैल्यू आएगा, और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल रहे हैं तो उसका मैक्सिमम 2 होगा। ठीक है, एक्स का वो मैक्सिमम 2 वैल्यू होगा जिसमें पॉलिनोमियल को 0 बनाएगा। एक भी होगा मैक्सिमम, लेकिन 2 ही हो सकता है, उससे कम भी है, लेकिन मैक्सिमम 2 होगा। जैसे यहाँ पे -2 था ओनली एक्स का वैल्यू, लेकिन यहाँ जब हम सॉल्व किए तो एक्स का 2 वैल्यू आया, एक आया है आपका -4 3/2। तो क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम 2, कम भी हो सकता है। ठीक है, उसका जीरोज यहाँ पे हम बात किए तो क्या हुआ, मैक्सिमम 2 आया है। तो बस ये कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम फाइंड द जीरोज निकालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। लेकिन ये चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, कोई भी बुक का रेफरेंस लेके। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, और एक दोस्त को, कम से कम एक दोस्त को जरूर से जरूर शेयर करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।